परछाई उसके पास आ रही होती है, उसका साइज भी ना धीरे धीरे बड़ा हो रहा होता है साइज उसका। आंटी का हाथ जब आशीर्वाद के लिए जाता है तो वो हल्का सा ही बाल तोड़ लेती है उसका। मतलब मुट्ठी जब खोलते हैं ना उसमें बाल निकलता है, और वो बाल पता किसका बताते हैं, वो सुअर का बाल बताते हैं। हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और न्यू हॉरर स्टोरी में। मेरा नाम है अजय, इसका नाम है हर्ष। आज की जो स्टोरी है वो मेरे बेहद एक खास शख्स है, उसकी स्टोरी है। हम उस शख्स का नाम तो इस वीडियो में नहीं ले सकते, पर इस वीडियो में हम उसका नाम रुद्र रख लेते हैं। रुद्र जो होता है आज से 6 या 7 साल पहले जब वो 12th क्लास में हुआ करता था, और दिवाली के आसपास का ये मतलब किस्सा था। रुद्र के बारे में एक बात मैं बताऊं तो रुद्र ना मतलब परफेक्ट एक लड़का कह सकते हैं कि पढ़ाई में भी वो अच्छा था, स्पोर्ट्स में भी वो काफी अच्छा था, और बाकी जो एक्टिविटीज रहती है उसमें भी बहुत अच्छा था वो। और जो नॉर्मल जो बच्चे होते हैं उनके मुकाबले उसकी हाइट हेल्थ भी बहुत अच्छी थी। मतलब एक तरह से वो मैच्योर लगता था देखने में। तो उस वजह से क्या है ना, वो हाईलाइट था, स्कूल में भी हाईलाइट था, अपने मोहल्ले गली और रिश्तेदारों में भी हाईलाइट था वो। तो वो अच्छा था, मतलब एक रहता है ना कि पूरा परफेक्ट एक, मतलब एक सभी चीजों को अच्छे से कर लेता हाँ, लड़का एज के अकॉर्डिंग। हाँ, सर्व संपन्न, वो ऐसा वो लड़का था। तो क्या होता ना कि दिवाली का दिन होता है, और रुद्र जो होता है और उसकी जो फैमिली वगैरह होती है, तो दिवाली वाले दिन वो भाई पूजा पाठ कर रहे होते हैं। अपना पूजा पाठ खत्म करने के बाद जैसे पड़ोसी आते हैं और मिठाई वगैरह देते हैं, विश वगैरह करते हैं, है ना, शुभकामनाएं देते हैं दिवाली की। तो उनके बगल में ना, मतलब पड़ोस में एक आंटी होती है, तो आंटी आती है मिठाई वगैरह देने के लिए। तो उस आंटी का ना बिहेवियर थोड़ा सा चेंज होता है। मतलब जैसे नॉर्मल जो मतलब लोग आते हैं कि मिठाई देते हैं, मतलब सीधा डब्बा दे देते हैं मिठाई का, और मतलब जो भी है शुभकामनाएं वगैरह गले वाले मिलना और चले जाते हैं अपने। पर वो आंटी क्या करते हैं, जैसे डब्बा दे देती है, पकड़ा देती है उसकी मम्मी को, रुद्र की। और उसके बाद जब रुद्र उसके पैर वगैरह छू रहा होता है ना, तो छू के जैसे उठता है, तो उसकी जो वो आंटी होती है ना, वो मिठाई ना जबरदस्ती खिला देती है उसको। रुद्र मना भी करता है कि आंटी मैंने पहले ही बहुत मिठाई खा रखी है, मेरा मुंह वैसे ही मीठा हो रखा है। हाँ, दिवाली पे हाँ, होता है। हाँ, तो मेरा मन नहीं है रहने दो। पर वो क्या करती है ना, वो जबरदस्ती मिठाई खिला देती है उसको, और वहां से वो चली जाती है। अब जब दिवाली वगैरह सब अच्छे से बना लेते हैं, धूमधाम से दिवाली वगैरह, तो रात को जब अपने अपने कमरे में जाते हैं, मम्मी पापा अपने कमरे में, और जब रुद्र अपने कमरे में जाता है, तो अब रात को क्या होता है ना, उसको रुद्र को एकदम से घबराहट स्टार्ट होती है, पसीने आने स्टार्ट होते हैं उसको, है ना। और ना थोड़ी थोड़ी आंखें खुल रही है, और जब वो थोड़ी थोड़ी उसकी आंखें ना खुल रही थी ना, तो वो छोटी छोटी आंखों से जब वो देखता है, तो वो क्या देखता है ना कि सामने एक काली परछाई होती है जो उसके ना बिल्कुल करीब आ रही होती है। अच्छा। अब वो बिल्कुल बहुत ज्यादा घबरा जाता है, और उसके बाद क्या करता है ना, वो मतलब बोलने की कोशिश करता है, पर उसकी ना आवाज नहीं निकलती। वो हिलने की भी कोशिश करता है, पर वो हिल नहीं पाता। और वो जैसे जैसे ना परछाई उसके पास आ रही होती है, उसका साइज भी ना धीरे धीरे मतलब बड़ा हो रहा होता है साइज उसका। अब उसको देख के ना उसको बहुत ज्यादा डर लग रहा होता है, पर वो मतलब उसका बस नहीं चल रहा होता कि मैं चिल्लाऊं तो चिल्लाऊं कैसे, और हिलूं तो हिलूं कैसे। और मेरे मतलब उसके कंट्रोल में कुछ था ही नहीं। अब जैसे उसके क्लोज बिल्कुल एकदम वो परछाई आ जाती है ना, तो एकदम से उसका आवाज एकदम से निकलती है, मतलब कि मम्मी ऐसे करके। अब जब उसकी ना एकदम से आवाज निकलती है मम्मी, तो उसकी मम्मी आती है, और उसके पापा एकदम से जब कमरे में आते हैं, जब तक वो परछाई गायब हो चुकी थी जब वो चिल्लाया था। अब उसके मम्मी पापा आते हैं, वो घबरा के बोलते हैं कि बेटा क्या हो गया, मतलब ऐसे क्या हो गया, क्यों क्यों चिल्ला रहा है। तो बोलता है मतलब घबरा के, मम्मी यहाँ एक सामने परछाई थी। तो एक परछाई थी, कौन सी परछाई थी मम्मी, यहाँ थी परछाई, मतलब एक मेरे सामने परछाई आ रही थी, काली सी परछाई। बेटा यहाँ तो कुछ भी नहीं है, तेरे को कोई मतलब तूने कोई सपना वगैरह देखा होगा, तेरे को कोई बहम होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अरे नहीं मम्मी, मतलब यहाँ पे थी, आप विश्वास करो मेरा, मैं झूठ थोड़ी बोलूंगा। तो उसकी मम्मी बोलती है बेटा कई बार ऐसा होता है, सपना होता है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि वो सच है। अगर तेरे को ज्यादा डर लग रहा है तो तेरे पापा और मैं यहीं पे तेरे साथ हो जाते हैं, जिससे कि तेरे को डर ना लगे। अब उसके मम्मी पापा उसके साथ हो जाते हैं। अब अगले दिन ना जब रुद्र मतलब सुबह होती है, तो रुद्र की ना तबीयत खराब हो जाती है, मतलब उसको बुखार वगैरह हो जाता है, और मतलब बिल्कुल बॉडी ऐसे हो जाती है जैसे बॉडी में से ना किसी ने जान खींच ली हो उसको। अच्छा। मतलब बिल्कुल जान निकली हो। अब जब उसकी मम्मी बोलती है कि बेटा क्या हो गया, तो वो बोलता है मम्मी पता नहीं क्या हो गया, मेरे को ऐसा लग रहा ना कि किसी ने ना मेरी बॉडी में से ना जान निकाल दी हो, मतलब जान नहीं है मेरे शरीर। तो उसकी मम्मी बोलती है कि चल ठीक है, मैं डॉक्टर वगैरह को बुलाती हूँ।
तो उसकी मम्मी डॉक्टर वगैरह को बुलाती है, डॉक्टर वगैरह चेक वगैरह करते हैं और उसको दवाई वगैरह देते हैं, तो वो जब तक थोड़ा नॉर्मल सही हो जाता है। अब उसकी मम्मी को क्या लगता है ना कि मतलब कि ठीक है, वो तो रात की बात थी, इसको कोई सपना वगैरह दिखा होगा, तो वो नॉर्मल जैसे सो रहे थे वैसे ही सो जाते हैं। रुद्र अपने कमरे में रात को सो जाता है, उसके मम्मी पापा अपने कमरे में रात को सो जाते हैं। अब रात को ऐसा लगता है ना उसको कि कोई मतलब उसके ना साइड में लेटा हुआ है। मतलब दिवाली के दिन या उससे नहीं नहीं नहीं, दिवाली के अब अगले दिन की बात है ये। अब उसको ऐसा लगता है ना कि जैसे मान लो रुद्र सो रहा है और रुद्र को ऐसा लग रहा है ना कि उसके जस्ट बगल में ना कोई है और वो कोशिश कर रहा है उसको पकड़ने की, उसको ऐसा लगता है। अब एकदम से जब उसको आँख खोलता है वो और एकदम से जब बैठता है उस पे बेड पे और जब ऐसे ऐसे करके देखता है, तो जब उसकी शीशे पे अपनी नजर पड़ती है ना, वहाँ पे जो रूम में शीशा होता है, तो भाई वो क्या देखता है ना कि उसके साइड में एक परछाई बैठी होती है और उसने उसके कंधे पे रुद्र के ऐसे कंधे का हाथ डाल रखा हो। अब वो झटपटा के एकदम से भागता रूम से बाहर और मम्मी पापा को रूम में चले जाता कि मम्मी मैं कह रहा था ना, आपको कल रात को भी कह रहा था, आपने विश्वास नहीं माना मेरा, उस रूम में कोई है। तो उसके मम्मी पापा बोलते हैं कि मतलब उसके मम्मी पापा मतलब दोबारा जाते हैं उस रूम में, तो बोलते हैं कहाँ है बेटा, कुछ भी नहीं आए, कुछ भी नहीं आया। नहीं मम्मी पापा आप विश्वास करो, मेरा विश्वास ही नहीं करे। तो उसकी मम्मी को ना कहीं कहीं शक होता है कि हमारा बेटा जो इतना हर चीज में अच्छा है, समझदार है, वो दूसरी रात को सेम बातें बोल रहा है। ऐसा तो नहीं होगा कि ये भाई ये पागल है, हमें भाई पागल बना रहा हो, या इसको किसी चीज की नीड है जो इसको चाहिए हम पूरा ना कर रहे हो और जिसकी वजह से ये कुछ एक्टिंग कर रहा हो जिससे कि इसकी कुछ विश हो वो पूरी हम कर दे, ऐसा भी नहीं है कुछ भी। तो उसकी जो मतलब उसके जो मम्मी पापा होते हैं ना, जब वो जा रहे होते हैं एकदम से कमरे से ही निकल रहे होते हैं रुद्र के, तो एकदम से ना उसका जो रुद्र का बेड होता है ना वो एकदम से खिसक जाता है। अच्छा, मतलब जब वो निकल रहे होते हैं रूम में से तो एकदम से वो बेड खिसकता है उसका। मतलब जब वो रूम में से देख करके बाहर निकलते हैं वापस। हाँ, जब वो रुद्र के जब कमरे में जाते हैं ना, जब वो रुद्र बोलता है कि मेरे साइड में ऐसे कोई बैठा हुआ था, जब वो चेक वगैरह करके जब वो जा रहे होते हैं वापस कि बेटा चल आज तू हमारे कमरे में सो जा, तो एकदम से ना वो बेड खिसकता है और एकदम से जो ड्रेसिंग टेबल थी जिस शीशे में उसने उसको देखी थी परछाई को रुद्र ने, वो शीशा एकदम से भड़ाक मतलब जमीन पे गिरता है, उस शीशे चूर चूर हो जाते हैं। तो एकदम से क्या होता है ना, तीनों जने मम्मी पापा और रुद्र एकदम से बाहर भागते हैं उनके घर पे, जो आंटी उनके घर पे दिवाली वाले दिन मिठाई लेके आई। तो उन्हीं के घर पे जाते हैं, गेट खटखटाते हैं, तो वो आंटी मतलब गेट खोलती है और बोलती है कि मतलब भाभी जी क्या हो गया, मतलब ऐसे करके दीदी क्या हो गया। तो बोला कि ऐसे ऐसे हमारे घर में ऐसे ऐसे चीज हो रही है कल से, और आज भी सेम चीज हुई है और हमने अपनी आंखों से देखी है। तो उसकी मतलब वो आंटी बोलते हैं कि ऐसा करो तुम हमारे यहाँ पे सो जाओ, मतलब कोई दिक्कत नहीं है कि आज मतलब तुम हमारे यहाँ पे सो जाओ। और अब क्या होता है ना कि वो मतलब सो जाते हैं उनके घर में। नींद जब उसकी खुलती है वॉशरूम के लिए उसकी रुद्र की मम्मी की, तो जैसे वो अपने रूम से निकल के जब वॉशरूम की तरफ जा रही होती है, तो जो वो आंटी का जो रूम होता है ना, उसमें से वो हल्का सा खुला होता है और उसमें से ना धुआं निकल रहे होते हैं। तो उसकी ना मम्मी मतलब रुद्र की मम्मी बोलती कि डर जाती है वो कि यार कोई आग वगैरह तो नहीं लगी रूम में, मतलब रात को धुएं निकल रहे हैं, लाइट भी चल रही है। तो उसकी मम्मी ना एकदम से मतलब जाती है रूम की तरफ और हल्का सा ऐसे जब गेट खोल रही होती है, तो उसकी मम्मी दंग रह जाती है रुद्र की मम्मी पर। अच्छा, वो क्या देखती है कि जो वो आंटी थी और उसका जो लड़का था, वो दोनों जमीन पे बैठे होते हैं, सामने रुद्र की फोटो होती है और उस पर क्रॉस लगा होता है, और जो वो लड़का होता है आंटी का, उसके हाथ में एक डॉल होती है और उसमें ना पिन चुभी हुई होती है। और जब वो ये चीज देखती है रुद्र की मम्मी, तो वो एकदम से चिल्लाती है ना। अच्छा। और जो वो आंटी होती है वो भी एकदम से देख लेती है कि मेरे को, मतलब वो घबरा जाती है कि इसको पता लग गया, और वो फटाफट जाती है रुद्र को और उसको जगाती है और बोलती है, मतलब उनको फटाफट जगा के बोलती है कि वो ऐसे ऐसे कर दिया, ऐसे ऐसे कर दिया। तो वो अंकल होते हैं, वो जब वो आंटी जो वो चीज कर रही थी, वो जब रुद्र की मम्मी को पकड़ने जाती है, तो फटाफट वो अंकल जो रुद्र के जो पापा होते हैं वो फटाफट उस आंटी को पकड़ लेते हैं, और वो जो रुद्र की जो मम्मी होती है वो घर के बाहर जाती है और बाकी जो पड़ोसी होती है उनको गेट खटखटाना स्टार्ट कर देती है। और जो बाकी जो पड़ोसी आते हैं वो फटाफट उनके घर पे आते हैं और उस जो आंटी है उसको पकड़ लेते हैं, वहां पे सारे बैठ जाते हैं, तो भीड़ इकट्ठा हो जाती है। अच्छा, अब सारे के सारे दंग रह जाते हैं कि हम मतलब इतने साल हो गए हम पड़ोसियों में रहते हुए,
और अच्छा, मैं एक बात और बता दूं, जब वो आंटी थी वो ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 साल पहले ही शिफ्ट हुई थी वहां पे। अच्छा, हाँ, वो मतलब नए थे, एक तरह से नए दो पड़ोसी तीन थे। साल में तो कोई अपनी हाँ अच्छी हाँ, इमेज ही बनाएगा। अच्छी इमेज ही बनाएगा 2-3 साल पहले। तो वो यूं कह रहे थे कि मतलब आज तक तो ऐसा कभी हुआ नहीं था, और 2-3 साल पहले ये हो रहा था, ये इसने ऐसा कांड कर दिया। अब जो रुद्र के जो पापा थे वो एक एस्ट्रोलॉजर को जानते थे, मतलब जो इन चीजों को मतलब टच में थे उनके। तो वो उनको फोन करते हैं और ये बोलते हैं कि ऐसे ऐसे हो गया, आप आ जाओ। तो रात को ही उनको बुलाते हैं, वो ज्यादा दूर नहीं रहते, तो वो आ जाते हैं, अपनी कार वगैरह से आ जाते हैं। और वो जब उस मतलब वहां पे जब वो देखते हैं वो सिनेरियो वगैरह की, भाई डॉल पड़ी होती है, उसमें किंचु भी होती है, और वो उसकी तस्वीर वगैरह, तो उनको पता लग जाता है। वो सीधा बोलते हैं रुद्र के पापा को कि भाई तुम किस्मत हो, और मैं तो सबसे तुम्हारी ज्यादा किस्मत है। सबसे ज्यादा खुशकिस्मत तुम्हारी ये मतलब पत्नी है जिन्होंने इनको देख लिया, वरना आज तुम्हारे बेटे का आखिरी दिन था जिस हिसाब से ये क्रिया चल रही है। अच्छा। मतलब उनका मतलब वो जो आंटी थी वो बंगाल से बिलोंग करती थी, अच्छा। है ना। तो वहां पे बंगाल में क्या होता है ना, ये सारी चीजें चलती है। और वो जो आंटी थी उसको ये सारी चीजें आती थी, ये जो टोटका वगैरह होता है, काला जादू होता है, वो इन तो चीजों को जानती थी। हो सकता है इसका हाँ, रीजन ये भी हो। अब अब मैं एक बात बताता हूँ। अब लोगों को लगेगा कि वो डोल है, वो डोल अब वो ऐसे कैसे बस में कर लिया था। तो जब दिवाली वाले दिन रुद्र आशीर्वाद ले रहा होता है, जब आंटी का हाथ जब आशीर्वाद के लिए जाता है, तो वो हल्का सा एक बाल तोड़ लेती है उसका, और उस बाल से वो टोटका स्टार्ट करती है उस पर करना। और मिठाई भी खिला दी। मिठाई भी खिला दी उसने। अब जब पंडित वगैरह आते हैं और जब उसको बोलते हैं उस मतलब आंटी, एस्ट्रोलॉजर। हाँ एस्ट्रोलॉजर, हाँ एस्ट्रोलॉजर, तो जब उसको दबाव दे के उसमें मतलब जो उसकी रुद्र की मम्मी होती है वो एक दो थप्पड़ भी लगा देती है उस आंटी के, कि हम तो तुम्हारे लिए इतना अच्छे थे, अच्छा। हमने तुम्हारा हमेशा साथ दिया, कुछ भी मतलब पार्टी वगैरह या फिर भी कुछ भी बर्थडे होता था रुद्र का, तुम आते थे जाते थे, है ना, और कभी मतलब कोई दिक्कत नहीं हुई, और तो मतलब तुमने ऐसा क्यों करा। तो वो जो आंटी थी वो ये बताती थी कि मुझे तुम्हारे बेटे को देख के ना बहुत जलन होती थी, क्योंकि मेरा जो बेटा है वो ना पढ़ाई में इतना अच्छा है, ना स्पोर्ट्स में खेल कूद में इतना अच्छा है। तो मेरे को ना चिढ़ मचती थी कि तुम्हारा बेटा मेरे बेटे से ज्यादा होनहार है। मैं तो यही कहने वाला था अभी कि ऐसा कुछ हाँ, लग रहा है। तो उसको ना बहुत ज्यादा जलन थी उससे। तो इस चक्कर में क्या है ना, उसने मतलब वो सारी चीजें करी। और इस पता है, और ये सारी चीजों में मेरे को पर्सनली चीज खराब लगी कि उस आंटी ने ना अपने बेटे को भी इस चीज में ना इन्वॉल्व करा। अच्छा। मतलब ये कितनी कितनी मतलब कितनी अपने बेकार बेटे बात है कि को। अपने ही बेटे को तुम इन चीजों में कर रही हो। मतलब अपने बेटे के साथ तुम टोटका कर रहे हो, उसको भी इन चीजों में इन्वॉल्व कर रहे हो, जिसकी पढ़ाई लिखाई करने की उम्र है। और तो उसके बाद क्या होता है ना कि मतलब उसी टाइम पे जो वो एस्ट्रोलॉजर वगैरह जो आते हैं वो सारी चीजों को ठीक करते हैं। और हाँ, अच्छा, ठीक कैसे करते हैं मैं ये भी एक चीज बताता हूँ, जैसा उन्होंने बताया था मेरे को। जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं वो बोलते हैं, मतलब पड़ोसी में एक लड़का होता है, मतलब किसी बच्चे से बोलते हैं कि वो कि भाई किसी के घर में अगर काली मिर्च है तो फटाफट काली मिर्च ले आओ। तो वही काली मिर्च लाई जाती है। उस घर का वो काली मिर्च नहीं लेते, किसी पड़ोसी से मंगाते। तो वो काली मिर्च रखते हैं अपनी हाथ में, और कुछ पता नहीं मंत्र मंत्र कुछ पढ़ते हैं, कुछ तो पढ़ते हैं। और जब वो ऐसे मतलब ऐसे खोलते हैं ना मुट्ठी, तो उसमें ना एक बाल निकलता है। अच्छा। मतलब मुट्ठी जब खोलते हैं ना उसमें बाल निकलता है, और वो बाल पता किसका बताते हैं, वो सुअर का बाल बताते हैं। अच्छा। और यूं बोलते हैं कि ये मिठाई में ये सुअर का बाल दिवाली वाले दिन रुद्र को खिलाया गया था। अच्छा। ये सुअर का बाल था जी, ये टोटका मतलब करा था। तो जब जाके भाई रुद्र मतलब ठीक हुआ, और आज बढ़िया हो, अब तो जॉब वगैरह कर रहा है, 6-7 साल पहले की बात है। तो भाई ये सब होता है, देखो दिवाली आ रही है भाई, सतर्क रहना भाई, तो क्या से जाते हैं यार। सही कहानी सुना दी भाई तुमने। मेरे घर मत आइए मिठाई लेके। अब भाई ऐसे मत करना, तुम मिठाई ना लो, यूं बोलो हमारे ऊपर सारा नाम आ जाए। नहीं बोल देना भाई, बाद में खा लेंगे तो। हाँ, मिठाई ले लेना। बाद में खा लेंगे। और कोई जबरदस्ती आंटी खिलाए तो धक्का मार देना। भूल जाना कोई आंटी बंटी है। तो भाई ये कहानी यहीं तक थी। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और अगर आपके पास कोई स्टोरी है तो डिस्क्रिप्शन में हमारा मेल आईडी है, उस पे हम आप मेल कर सकते हो। और जो बेस्ट पार्ट हमें
हमें क्यों, आपको जो आपको जो कमेंट में लगा वो अच्छा कमेंट लगा, में बताना। वो कमेंट हम कर सकते हैं। और और भाई सब्सक्राइब जल्दी से जल्दी कर दो यार, कर दो थोड़ी यार। मोटिवेशन मिल जाती है। ठीक है, नहीं अरे करोगे? अरे कर देंगे यार, बढ़िया सब्सक्राइबर है अपने। और वीडियो शेयर जरूर कर देना। 20 आई है मिठाई लेके। और तेरी बहन की